तो सईद गनी साहब, आपको नहीं लग रहा कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने ये तो कह दिया है कि हमारी पीपल्स पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, बिलावल साहब और मरियम साहबा के आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन वो अपना जो इस्तीफ़ों का जो उनका स्टैंड है उस पर कायम है, और ये आपका इनके साथ पीडीएम के साथ चलना काफ़ी मुश्किल है। फिर साहब, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली अपने इस्तीफ़े पार्टी लीडरशिप को दे चुके हैं, और ये भी फैसला पीडीएम की मीटिंग में हुआ था कि तमाम जो मेंबर्स हैं वो अपनी लीडरशिप को इस्तीफ़े जमा करा दें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़े देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टाइमिंग और स्ट्रेटजी जो बनानी है उस पर थोड़ा सा इख्तलाफ है। पीडीएम की जमातें समझती हैं कि अभी हमें जाना चाहिए लॉन्ग मार्च में और हमें जाके रिजाइन कर देना चाहिए। शायद हमारी पार्टी समझती है कि नहीं, आप लॉन्ग मार्च करें और उसके बाद हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ाएं और इस्तीफ़ों को आखिरी कार्ड के तौर पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, कब इस्तेमाल हो। इस्तीफ़े देने से पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, और हमें पता होगा अगर हमारे इस्तीफ़ों से हुकूमत जा रही और नहीं देंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बात पहले वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं, हर मीटिंग में हर चीज़ में हुई है, लेकिन टाइमिंग का इशू है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जब बैठती हैं तो इख्तलाफ राय होता है, बहुत सारी चीज़ों पर होता है, और वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकाल लिया जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं है, इख्तलाफ राय है इशूज़ पर, और सिर्फ पीओएलएन के साथ नहीं, ज़ाहिर है कि और जमातें भी जो कह रही थी कि अभी इस्तीफा देना चाहिए, उनके साथ भी इख्तलाफ राय था। अच्छा, एक सवाल है। दूसरी एक चीज़ करूँ आपसे। देखिए, ये कहा जा रहा था कि लॉन्ग मार्च पे पीपल्स पार्टी तैयारी, और मैं आपको बता चुका हूँ आपके प्रोग्राम में कि लॉन्ग मार्च की तैयारी हम कर रहे थे, भरपूर तरीके से कर रहे थे, पूरे सूबा सिंध के अंदर कर रहे थे, और यहाँ तक भी था कि हमने ये तय कर लिया था कि भुट्टो सईद की बरसी भी जो है वो पिंडी में मनाएंगे, और वो अब भी कर रहे हैं कि अगर हमें हुकूमत ने इजाज़त दे दी तो हम इंशाल्लाह ताला 4 अप्रैल जो है वो पिंडी में मनाएंगे। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये था कि अगर 26 मार्च को परसों पीपल्स पार्टी जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ नैब जाती है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि फिर पीपल्स पार्टी जो सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करना चाहती है वो उस अपने स्टैंड से भी दस्तबरदार हो गई है? वो एक अलग इशू है। देखिए, अभी तो जो बात आप कर रहे हैं कि जी नैब के बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पीपल्स पार्टी साथ होगी कि नहीं होगी, ये बात वाज़ेह है कि अगर कोई सियासी क़यादत जाती है नैब में, वो अब कारकुनों की मर्जी है कि उनके साथ जा सकते हैं। बिलावल साहब भी गए थे एक मरतबा नैब में, हम उनके साथ गए थे। वो अलग बात है कि इनकी हुकूमत ने हम पे डंडे बरसाए थे और हमारे अरकान को गिरफ्तार कर लिया था, एमएनएस को भी अरेस्ट कर लिया था इन्होंने, हालांकि वो खुद से गए थे लोग, कोई कॉल नहीं थी। लेकिन अगर लोग जाना चाहते हैं तो नैब के दफ्तर में जहाँ पर पूछगिछ होनी है किसी से, यहाँ मरियम बीबी से हो रही हो या वहाँ बिलावल साहब से हुई थी, तो वहाँ तो वो मजमा साथ नहीं जाएगा, वो तो अकेले ही जाएंगे। उनसे जाके सवाल जब पूछ ले जिसको पूछना, या बिलाल साहब भी अकेले गए थे, एक आध उनके साथ वुकला उनके साथ थे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना खौफजदा हुकूमत को होना चाहिए। अगर उनके कारकुनान या पीडीएम के और जमातों के लोग वहाँ यकजहती के तौर पर बाहर खड़े होते हैं तो उस पर हुकूमत को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि आप अंदर जाने की इजाज़त ना दें, कोई भी नहीं जाएगा।